हमास के आतंकियों को नष्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि अब हमारी ओर से हमले नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारे लिए खतरा पैदा होता है तो जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ये कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। तो दोनों ओर से एक अपने आप को मजबूत करने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच अमेरिका का खुलकर रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। क्या खुलकर इजराइल के समर्थन में आके खुलकर अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, उससे जोड़कर भी इन सब चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में, और दोनों ओर से दावे क्या किए गए, कितने बड़े हमले किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। धधक उठा मिडिल ईस्ट, महायुद्ध में आया नया ट्विस्ट। ईरान इजराइल में जंग भारी। विश्व युद्ध की आ गई बारी। उंगलियों पर गिनना शुरू कर दीजिए, किसी भी वक्त दुनिया में तबाही का ऐलान हो सकता है, क्योंकि एक और महायुद्ध ने विश्व युद्ध का काउंटडाउन चालू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से इजराइल और हमास की खूंखार लड़ाई के बीच इस जंग में अब ईरान खुलकर उतर आया है। उसने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दुनिया में हलचल मचा दी है। खामनेई और रईसी के इशारों पर हुए अटैक से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तो अब नेतन्याहू ने भी करारा पलटवार करने की ठान ली है। ये जश्न ज्यादा लास्ट नहीं करेगा। मेरे को लगता है इजरायली सेना अपना कार्रवाई करेगी। इजराइल तबाही के मूड में इसलिए है क्योंकि ईरान ने उसे छेड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तक कि ईरान की ये तस्वीरें देखिए, उसकी संसद में इजराइल पर हमले का जश्न मन रहा है। डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं, यानी इजराइल अमेरिका को मौत देने का ऐलान हो रहा है। ईरान का जश्न कब मातम में बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। करीब आधे घंटे तक फोन पर बातचीत कर बाइडेन को भी एक्शन प्लान बता दिया है, यानी इजरायली सेना अब किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रही है। तो बाकी देश भी हरकत में आ गए हैं, मतलब आशंका वर्ल्ड वॉर की है। इजराइल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, भीड़ जुटने सभाओं पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के 2 वॉरशिप भी मूवमेंट कर रहे हैं। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में जंगी तैनाती बढ़ाई। ब्रिटिश एयरफोर्स जेट और फ्यूल टैंकर भेजे। जॉर्डन ने कहा ईरानी मिसाइलें ध्वस्त करेंगे। यानी बाइडेन और नेतन्याहू ने तैयारी पूरी कर ली है। बाइडेन ने G7 की मीटिंग भी बुलाई, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इजराइल अब चुप नहीं बैठेगा। इजराइल ईरान की वॉर अगर बढ़ी तो इसमें अमेरिका को लड़ने पे कंपेल हो जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हो गया है जब उसने डिफेंस करके ईरान के मिसाइल्स और इनको गिराया है। तो ये चैलेंजेस है अमेरिका के सामने, बट इजराइल भी कुछ करेगा। हो सकता है अभी आज ना करे, कल ना करे, पर हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद इजराइल किसी एक टारगेटेड ईरानियन टारगेट पे फिर अटैक करेगा, क्योंकि अब दोनों की साख और प्रेस्टीज पे आ गया है ना। नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। आईडीएफ ने चंद घंटों की मोहलत दी है, तो ईरान भी चुनौती दे रहा है। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी ने कहा है कि हमारी सेनाएं क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, और अगर इजराइल कोई हमला करता है तो हम जवाब देंगे। जब दुनिया में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास की जंग जारी है, तो ईरान इजराइल का महायुद्ध क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दुनिया में जब भी किसी पर हमले होते हैं, कोई देश दूसरे देश पर हमले करता है, तो सीधे सवाल उठ जाता है कि क्या ये विश्व युद्ध की आहट है। हर बार ये सवाल उठता है। इसी पर बातचीत के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं। मेजर जनरल संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो से रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं। कर्नल दिनेश नयन रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं। और रविंद्र सचदेव सर है, विदेश मामलों के जानकार, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सर, पहला सवाल आपसे, सुबह से ही हम आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में करीब 6-7 महीने पहले जो तस्वीर सामने आई, सबने देखा कि क्या होने वाला है। अब ईरान की एंट्री के बाद बहुत असमंजस की स्थिति हो गई है। अब क्या होगा? अमेरिका का रुख क्या होगा? अमेरिका का रुख, अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि अगर कोई अटैक होता है इजराइल पे तो अमेरिका उसकी डिफेंस में आएगा, ओके, बट अटैक नहीं करेगा। और एक्चुअली ये पहली बार है अमेरिका अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन में अमेरिका की फोर्सेस इन्वॉल्व हुई, ना डिफेंस में ना ऑफेंस में। वेपन दे रहे हैं, बात अलग है, गाजा में नहीं हुई, तो अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व होता जाता दिखता है। दैट इज वन। दूसरी बात, आने में क्या होगा, इजराइल के अंदर भी दो एक तरह के ग्रुप्स हैं, थिंकिंग है कि किस तरह का रिस्पॉन्स ऊपर रिस्पॉन्स होगा। अमेरिका की प्रॉब्लम ये हो गई है बाइडन को खासकर कि ये युद्ध जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका एक्चुअली एक तो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, तेल की कीमतों पे, स्टॉक मार्केट्स पे। अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है इस समय, उसमें नंबर 1 मुद्दा जो चल रहा है अमेरिका के अंदर महंगाई और दूसरा इमिग्रेशन है। तो ये पॉलिटिकली वहां महंगाई रहेगी तो बाइडन को इफेक्ट करेगा, वो बात अलग है जियोपॉलिटिक्स से। अमेरिका ये कह रहा है और समझ रहा है कि अगर इजराइल ने कोई बड़ा रिस्पॉन्स दिया तो ये चीज स्पाइरल आउट बहुत ज्यादा हो सकती है। जो भी हो, ये एक नया नॉर्मल हो गया। इमेजिन कीजिए, हिस्टोरिकल है ये। आज तक कभी ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करा था डायरेक्टली, पिछले 70 सालों में, जो भी आप हिसाब लगाइए, राइट। तो ये मिडिल ईस्ट में एक नया नॉर्मल आ गया है। इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा, और ईरान धमकी दे रहा है कि आपने जो करोगे उससे ज्यादा अब हम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे। तो सारे मिडिल ईस्ट के देश, यूरोप के देश, अमेरिका, आई थिंक प्रयास में भी ये है कि ये एस्केलेट ज्यादा ना हो, बट चांस ये है कि एस्केलेट होगा, क्योंकि इजराइल अभी नहीं तो कुछ दिनों में अटैक करेगा। खास करके इजराइल का निशाना है, बाय द वे, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। अगर ये गाजा जंग ना भी हो रही होती ना अक्टूबर से, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम काफी आगे जा रहा है, इजराइल ने ठानी भी है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं बनने देना, तो ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं अब इजराइल के लिए। ठीक है, मैं मेजर जनरल सोई आपके पास आऊं, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देती हूं। ईरानी हमले के बाद इजराइल में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को शांति बनाए रखने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दूतावास ने कहा है कि हम क्षेत्र में तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी ईरान की अथॉरिटी और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मेजर जनरल सोई, भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन हालात अक्टूबर से ही वहां पर खराब हैं। और ऐसा इजराइल की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो गलत नहीं होगा सर, तो हालात तो वहां और खराब होंगे ना फिर अभी। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, 7 अक्टूबर के बाद से ही अभी तक जो जंग चल रही थी, वो देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी, लेकिन ईरान अपनी कठपुतलियों के द्वारा, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, इनके द्वारा इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था। अब ये 1 अप्रैल के बाद जब हमला हुआ है दमस्कस में उनके काउंसलेट पर, तब ईरान ने कहा कि हमारी ज़मीन पर हमला किया गया। अब उन्होंने डायरेक्ट हमला किया। ये एक लेवल अलग हो गया, यहाँ पर कहानी चेंज हो गई है। और जिस प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल तो हिजबुल्लाह और हमास भी कर रहे थे, लेकिन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना एक नेक्स्ट लेवल ले जाता है। और किसी देश का दूसरे देश पर हमला करना, ये लड़ाई को अलग लेवल पर ले जाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। चाहे वो G7 के साथ मीटिंग है, मिडिल ईस्ट में हर कंट्री सोच रहा है, हर कंट्री एडवाइजरी इशू